Today, my topic of academic lecture is head of femur. तो फीमर बोन का जो हेड होता है जो है, तो आज के लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो हेड ऑफ फीमर है, तो दिस इज मोर देन हाफ आर स्फीयर। तो एक गोला जो स्फीयर होता है, उस स्फीयर के जो है आधा से जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये मतलब हेड ऑफ फीमर फॉर्म्स मोर देन हाफ स्फीयर। एक गोले के साइज के आधा से, हाफ से जो है मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके साइज जो है, अगर एक गोला पूरा है, उस गोले का आधा अगर कर दिया जाए, उस आधे से थोड़ा ज़्यादा होता है। और दिस हेड इज आर्टिकुलर। ये जो है जॉइंट बनाता है, आर्टिकुलर जॉइंट बनाता है। और किसके साथ जॉइंट बनाता है? ये हिप बोन का जो एसिटाबुलम होता है, हिप बोन का जो एसिटाबुलम होता है, तो उसी से जो है ये मिलता है और हिप जॉइंट बनाता है। तो दिस हेड इज आर्टिकुलर एंड आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन। तो हिप बोन जो है मतलब उसके पास एक एसिटाबुलम होता है, कैविटी होती है जो है, कप शेप डिप्रेशन होता है। एसिटाबुलम का मतलब होता है विनेगार कप, सिरका का प्याला। तो सिरका का जो प्याला होता है, उसी की शक्ल का जो है हिप बोन में डिप्रेशन होता है, एक गड्ढा होता है। तो उस गड्ढे से जो है, जो एसिटाबुलम के नाम से मशहूर है, तो एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन और ये हेड ऑफ फीमर दोनों मिलते हैं और हिप जॉइंट बनाते हैं, कूल्हे का जोड़ बनाते हैं। कूल्हे का जोड़ जो है हिप जॉइंट कहलाता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है मतलब हेड ऑफ फीमर का, तो दिस हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, तो अंदर की तरफ होता है। इसका डायरेक्शन जो है मतलब अंदर की तरफ होता है, मीडियली डायरेक्टेड होता है। और सेकंड जो है नंबर पे ये अपवर्ड है, अपवर्ड और फॉरवर्ड। तो एक वक्त में इसका डायरेक्शन जो है तीन तरफ होता है। एक तो मीडियली है, एक मतलब मीडियली भी है, और ये अपवर्ड भी है, क्योंकि अपवर्ड का स्ट्रक्चर है। तो दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। अपवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी है, यानी एक ही वक्त में जो है मतलब तीन डायरेक्शन इसका होता है। तो फर्स्ट मतलब डोमिनेंट डायरेक्शन है ये, मतलब मीडियल साइड में, मीडियल प्लेन की तरफ डायरेक्टेड है। और अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ डायरेक्ट है। और थर्ड जो है स्लाइटली फॉरवर्ड, तो थोड़ा सा आगे की तरफ डायरेक्ट है। और इस हेड में जो है मतलब एक लिटिल डिप्रेशन होता है, छोटा सा जो है ऐसे डिप्रेशन होता है। देयर इज अ लिटिल डिप्रेशन। ये जो है एक लिटिल डिप्रेशन होता है, इसको फोविया कैपिटिस कहते हैं, फोविया कैपिटिस। तो देयर इज अ लिटिल डिप्रेशन इन द हेड व्हिच इज नोन एज फोविया कैपिटिस। ये फोविया कैपिटिस जो है, FOVEA, फोविया कैपिटिस, CAPITIS। तो ये फोविया कैपिटिस के नाम से मशहूर है। फोविया मतलब होता है लिटिल डिप्रेशन, और कैपिटिस का मतलब होता है हेड। यानी कि हेड में ये जो लिटिल डिप्रेशन है जो है, इसका नाम फोविया कैपिटिस है। तो फोविया कैपिटिस जो है हेड के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। इसका लोकेशन जो है हेड में कहाँ होता है? जो सेंटर ऑफ हेड है, ये जो सेंटर ऑफ हेड होता है, इस सेंटर ऑफ यानी केंद्र जो मरकज है इस हेड का, इस सेंटर ऑफ हेड के बिलो एंड बिहाइंड, नीचे भी होता है और पीछे भी होता है। दिस फोविया कैपिटिस इज प्रेजेंट जस्ट ये बिलो एंड बिहाइंड यानी सेंटर ऑफ हेड। तो सेंटर ऑफ हेड के नीचे भी होता है और पीछे भी होता है। और दिस यहाँ पे जो है लिगामेंटम टेरिस है, लिगामेंटम टेरिस फ्यूमोरिस जो है का अटैचमेंट होता है। तो देयर इज अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंटम टेरिस फ्यूमोरिस, लिगामेंटम टेरिस फ्यूमोरिस का जो है यहाँ अटैचमेंट होता है। और इसको राउंड लिगामेंट भी कहते हैं, इसे राउंड लिगामेंट भी कहते हैं। इसे लिगामेंट ऑफ मतलब फीमर, लिगामेंट ऑफ हेड, ठीक है। तो इसको लिगामेंटम टेरिस फ्यूमोरिस कहते हैं, इसको राउंड लिगामेंट भी कहते हैं। और
टेनिस का मतलब लॉन्ग एंड राउंड लिगामेंट। और इस तरह से जो है मतलब यहाँ पर एक हाईलाइन कार्टिलेज होता है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और ये जो है मतलब हेड जो है ये हिप जॉइंट का जो है मेल आर्टिकुलर सर्फेस पर आता है और इस पर हाईलाइन कार्टिलेज की कवरिंग होती है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और अगर यहाँ पे मतलब फीमर के नेक का जो है अगर इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर हो जाए, ये हिस्सा जो है अगर मतलब टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो नेक ऑफ फीमर का अगर फ्रैक्चर हो जाए, इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर, तो ये जो है मतलब हेड को जो ब्लड सप्लाई करती है रेटिनाकुलर आर्टरी जो है इस हेड को सप्लाई करती है। रेटिनाकुलर आर्टरी सप्लाई, मेन सप्लाई जो हेड की होती है वो रेटिनाकुलर आर्टरी होती है। और ये रेटिनाकुलर आर्टरी होती है ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की एक ब्रांच होती है। मीडियल सर्कमफ्लेक्स मतलब फीमोरल आर्टरी की एक ब्रांच होती है जो हेड को जो है मेन ब्लड सप्लाई करती है। मेन आर्टरी सप्लाई ऑफ द हेड ऑफ फीमर इज रेटिनाकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और एक आर्कुलेटर आर्टरी की ब्रांच होती है, आर्कुलेटर आर्टरी की ब्रांच होती है वो मतलब जो है असिस्टेंट आर्टरी होती है, हेल्पर आर्टरी होती है। तो फीमोरल आर्टरी की ब्रांच मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की ब्रांच रेटिनाकुलर आर्टरी जो है ये हेड को सप्लाई करती है। और आर्कुलेटर आर्टरी की एक ब्रांच होती है जो हेल्पर आर्टरी होती है, तो आर्कुलेटर आर्टरी भी सप्लाई करती है और फीमोरल आर्टरी, तो दोनों आर्टरी जो है। लेकिन जो मेन आर्टरी होती है फीमोरल आर्टरी जो है ये मेन आर्टरी होती है जो हेड को ब्लड सप्लाई करती है। और आर्कुलेटर आर्टरी जो होती है इसकी ब्रांच जो है ये हेल्पर आर्टरी होती है और एसोसिएट आर्टरी होती है, यानी असिस्टेंट आर्टरी होती है जो हेड को सप्लाई करती है। और अगर यहाँ पर इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ नेक हो जाए तो ये क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है मतलब इसको रुक जाती है। हेड को ब्लड सप्लाई जो मतलब बह रहा था, हेड में मतलब न्यूट्रिशन मिल रहा था, वो न्यूट्रिशन मतलब नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होगा, ये नेक्रोसिस हो जाएगी, हेड की जो है डेथ हो जाएगी। इसके जो ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, सभी की डेथ हो जाएगी जो है, तो हेड जो है बेकार हो जाएगा। वहाँ पर जो है हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट जो है मतलब किया जाता है। तो there is need of hip joint replacement if there is avascular necrosis of the head. avascular necrosis, avascular का मतलब होता है जो है कि वैस्कुलर मतलब सप्लाई, ब्लड सप्लाई, एवैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई रुक गई। अब फ्रैक्चर ऑफ नेक हो गया, अब वहाँ पर इंजर्ड हो गया, जो रेटिनाकुलर आर्टरीज है वो इंजर्ड हो गया, अब ब्लड जो पहुँच रहा था वो ब्लड नहीं पहुँचेगा जो है, तो ये मतलब ब्लड डेफिशिएंट की वजह से जो है इश्कीमिया हो जाएगा, रेड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाएगी, तो इसकी डेथ हो जाएगी जो है। तो इस डेथ को मतलब डेथ ऑफ हेड ड्यू टू reduced blood supply due to avascularity is known as avascular necrosis. So in these words I want to finish my lecture.